नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है सुमन। प्लेनेट हिस्ट्री पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। हम एनसीईआरटी हिस्ट्री पढ़ रहे हैं क्लास 12 और चैप्टर 6 पर पहुंच चुके हैं। आज हम 6 की शुरुआत करते हैं पार्ट 1 की। पार्ट 1 चैप्टर का नाम है भक्ति सूफी ट्रेडिशंस। तो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए मेरे चैनल को। चैप्टर 6 भक्ति सूफी ट्रेडिशंस, ये 8th से 18th सेंचुरी के बीच में जो हो रहा है चेंजेस रिलीजियस बिलीफ्स में, उनके बारे में डिस्कशन है। This chapter discusses how textual traditions have been used by historians to understand भक्ति सूफी ट्रेडिशंस। जो भी टेक्सचुअल सोर्सेज मिले हैं उनका हिस्टोरियंस किस तरीके से यूज करते हैं, जो भी 8 से 18वीं सदी के बीच में भक्ति और सूफी के ट्रेडिशंस चल रहे थे उनको समझने के लिए। तो 18th सेंचुरी तक, 8 से 18 सेंचुरी के बीच में क्या क्या चीज़ें चेंजेस हुई थी, उससे पहले ये सब चीज़ें थी नहीं। During this period, a large number of gods and goddesses in sculpture as well as in texts appeared. ये समय था जब मंदिर बहुत भव्य बनने लग गए थे और काफ़ी सारी स्टेच्यूज, जो आज हिंदू परंपरा में मूर्ति पूजा जो बहुत ही बड़ा भाग है, वो उस समय पे बहुत ही ज़्यादा विकसित हुआ था। तो इसलिए उसी समय से बहुत सारे स्टेच्यूज गॉड और गॉडेसेस के और इनकनेशन के रूप में, जैसे विष्णु और शिव के और गॉडेस की अलग अलग वेराइटीज है उनकी फॉर्म्स की, उन्हें लोकल जगह पर किसी और नाम से जाना जाता है। विष्णु का कोई और दूसरा नाम है, शिव का उस जगह पर कोई दूसरा नाम है, और वैसे ही देवी का, गॉडेस का कोई दूसरा नाम है हर एक लोकल जगह पे। तो ये सारी वेराइटीज इस टाइम पीरियड में आई थी। इंटीग्रेशन ऑफ गर्ल्स, इस समय पर हिस्टोरियंस दो चीजों को एक साथ होते हुए दिखाते हैं। वन वॉज द प्रोसेस ऑफ डिसमिनेटिंग ब्राह्मणिकल आइडियाज, composition, compilation and preservation of Puranic texts in simple Sanskrit verse। देखो, 8वीं सदी के बाद से पहले भी काफ़ी पहले इन्विजन हुए थे, और दूसरे जो कल्चर थे उनका इंडियन जो कल्चर है उसके साथ मिक्सअप हुआ था, लेकिन 8वीं सदी के बाद से वो चीज़ें इतनी ज़्यादा थी कि वो बॉर्डर लाइन पर नहीं थी। वो सब कुछ धीरे धीरे इंडिया में पैर जमाने जब दूसरे कल्चर ने शुरू किए थे, तो इंटरमिक्सिंग भी बहुत सारी। तो इस तरीके से जो ब्राह्मण थे उन्होंने क्या करना शुरू किया, जो संस्कृत टेक्स्ट थे उनको लोकल जो लोग हैं इंडिया के, जैसे वुमेन है, शूद्र है, जिनको पहले वैदिक लर्निंग बहुत ही कम था, मतलब ऐसा नहीं था कि पढ़ना नहीं है, लेकिन उनके लिए कोई दूसरा काम ज़्यादा महत्व रखता था, तो इसलिए वो वैदिक और संस्कृत चीज़ों को कम ही पढ़ पाते थे, अपने काम को ज़्यादा महत्व देते थे पढ़ाई की इन चीज़ों के बदले। तो वो चीज़ भी फिर प्रॉब्लम ये होने लग गई कि कहीं अगर ये दूसरे कल्चर्स के साथ ज़्यादा इंटरमिक्सिंग ना हो जाए, तो इस वजह से यहाँ इन लोगों तक भी, जो निम्न से निम्न लोग हैं, उन तक भी अपने वैदिक नॉलेज पहुंचनी चाहिए। इसलिए जो पुराने टेक्स्ट है और वैदिक टेक्स्ट है उनका सिंपल संस्कृत में नए नए वर्जन आए, और उसके बाद कुछ चीज़ें लोकल लैंग्वेजेस में, जो संत महात्मा उस समय पर थे, उन्होंने उन्हीं चीज़ों को फिर जो भाषा जन सामान्य बोलता है उस भाषा में उन लोगों तक पहुंचाया, पोयम के थ्रू, गानों के थ्रू, गीत भजन, इन चीज़ों के थ्रू। ठीक है। तो और दूसरा चीज था ब्राह्मणाज एक्सेप्टिंग एंड रिवर्किंग ऑन बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ अदर सोशल कैटेगरीज। बहुत ही बड़ा चेंज हुआ था। जो काम चार जो वर्ण थे, ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, इनके काफी सारे जो काम थे वो डिवाइडेड थे, और बहुत ऐसा फिक्स था काफ़ी सारी चीज़ें, मतलब रिजिड नहीं था, लेकिन अगर स्क्रिप्चर्स की उसमें देखें तो वो चीज़ें थी कि भाई ब्राह्मणों का काम ही है वेद को पढ़ना, क्षत्रियों का काम है ये करना, वैश्य का काम फिक्स है, शूद्र का काम फिक्स है। कुछ एक्सेप्शंस को छोड़कर ज़्यादातर चीज़ें फिक्स थी, लेकिन फिर इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरमिक्सिंग शुरू हुई, और उन्हीं की वजह से फिर जो लोअर क्लासेस के लोग हैं उनके बिलीव्स अलग अलग तरीके से उभर कर आने लगे, और ब्राह्मणों ने उनको भी
ताकि ये दूसरी कल्चर में ना इंटरमिक्स हो जाए, ना चले जाए। इस वजह से ब्राह्मणों ने ये चीज़ शुरू की कि उनके जो बिलीफ है, उनकी जो प्रैक्टिसेस है, उन पर काम करके उनको जो वैदिक ट्रेडिशन है उसके साथ इनको जोड़ दिया जाए, इनके साथ इंटरलिंक कर दिया जाए, ताकि वो भी अपनी जगह पुराणों में और वेदों में, संस्कृत में, इन चीज़ों में अपनी जगह बना पाए, अपनी पहचान यहाँ पर रख पाए। ठीक है, ना कि अपनी पहचान दूसरे कल्चर के साथ जोड़ना शुरू कर दें। तो एट पुरी ओडिशा द प्रिंसिपल डिटी वाज आइडेंटिफाइड एज जगन्नाथ। जैसे कि उड़ीसा की बात करें तो हर साल बहुत, आप लोगों को, काफी लोगों को पता होगा कि जगन्नाथ प्रभु की बहुत ही बड़ी यात्रा निकलती है, रथ यात्रा निकलती है। तो वो जगन्नाथ वहाँ के लोकल देवता है। तो वो किस चीज का फॉर्म है? विष्णु का। तो विष्णु को ही वहां पर लोग जगन्नाथ नाम से जानते हैं, और धीरे धीरे वो चीज बहुत बड़ी बन गई। फिर बाद में उनकी रथ यात्राएं निकलने लगी। और आज एक्चुअली पहले सिर्फ उड़ीसा में वहाँ की जो जनजाति वहीं करती थी, अब वो अ, काफी लोगों को जानकर हुई। तो ये रथ यात्राएं भारत के काफी अलग अलग भागों में भी छोटी छोटी कहीं ना कहीं लोग निकालते हैं, पर पुरी की रथ यात्रा का मुकाबला नहीं है। तो उड़ीसा की जो पुरी है, वहाँ के विष्णु भगवान का ही एक फॉर्म है जगन्नाथ। उनकी इमेज, जो ये तीनों हैं, ये जो इनके आइडल्स हैं, इनकी जो इमेज है वो वुड से बनती है, और वो भी एक पर्टिकुलर पेड़ है, पर्टिकुलर टाइप ऑफ वुड है जिससे इनकी मूर्तियां बनाई जाती हैं। और हर साल इनकी मूर्तियों को फिर से नहलाया जाता है, बहुत बहुत कुछ होता है। तो ये वहाँ की ट्राइब का स्पेशल चीज़ है। लोकल deities were often incorporated within पुराणिक फ्रेमवर्क। और फिर धीरे धीरे ये जो लोकल deities है, इनको पुराणिक फ्रेमवर्क में इंक्लूड कर लिया गया कि ये पुराण और वेदों का पार्ट है, ब्राह्मणों का पार्ट है, या फिर सनातन संस्कृति का पार्ट है। सब कुछ फिर उन लोगों को यहाँ पर शामिल कर किया गया विद एन आइडेंटिटी एज अ वाइफ ऑफ प्रिंसिपल मेल deities समटाइम्स। और जिसमें से कुछ हैं कि काफ़ी सारे गॉड और गॉडेसेस हैं जिनको साथ में इकट्ठा किया गया है एज अ वाइफ। जैसे लक्ष्मी जी को साथ में रखा गया है विष्णु के, और पार्वती जी को रखा गया है शिव जी के। और कहाँ कहीं पर सिंगल, मतलब अकेले ईश्वर है और अकेली देवी है। तो अकेली है तो वो गॉडेस देवी कुमारी के नाम से उनको माना गया, जो गेरुआ रंग का उन पर वो पोता जाता है। ये भी काफी जगह पर वाइड स्प्रेड है ऐसे। तो ये बहुत ही अलग चीज थी जो 8वीं शताब्दी के बाद से हुई थी। ठीक है, ये है जगन्नाथ प्रभु, ये वाले। ये है उनकी बहन सुभद्रा, और ये इनके भाई बलराम। इन तीनों की रथ यात्रा वहां पर निकलती है हर साल। ग्रेट एंड लिटिल ट्रेडिशंस। अब ये जो छोटी छोटी चीजें कई जगह, मतलब लोकल जो देवी देवता है, और उनकी जो उनसे रिलेटेड जिस कास्ट या जिस ट्राइब से रिलेटेड वो देवी देवता है, उनकी प्रैक्टिसेस है, उनको लिटिल ट्रेडिशन नाम दिया गया। और जो बहुत बड़े स्तर पर है, जैसे शिव जी या विष्णु या फिर देवी, जो पूरे भारत में बहुत ही बड़े स्तर पर जिन्हें माना जाता है, उनको ग्रेट ट्रेडिशन नाम दिया गया, जो ज्यादातर अपर क्लास के लोग जिस ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं, और ऑलमोस्ट पूरे इंडिया में वो होता है। और लिटिल ट्रेडिशन यानी कि बहुत कुछ लिमिटेड जगह पर है, लिमिटेड फिक्स्ड ट्राइब के द्वारा किया जा रहा है, या फिर लोअर क्लासेस के द्वारा किया जा रहा है। ये लिटिल ट्रेडिशंस है जो फॉलो किए जाते हैं ट्रेडिशन। तो ये जो टर्म है वो एक सोशियोलॉजिस्ट है, रॉबर्ट रेडफील्ड। इन्होंने 20th सेंचुरी में इस टर्म को दिया था, और काफी सारे स्कॉलर्स ने खाली इस चीज को माना नहीं। नेक्स्ट आता है पार्ट तांत्रिक वर्शिप। अब तंत्र विद्या के बारे में थोड़ा बहुत आप लोग जानते होंगे, काफी इस चीज को गूगल करके देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या हो सकता है। द फॉर्म्स ऑफ वर्शिप ऑफन एसोसिएटेड विद गॉडेस वर क्लासिफाइड एज तांत्रिक। ज्यादातर जो तंत्र विद्या है वो आपने टीवी वगैरह भी देखा होगा कि काली की पूजा करते हैं जो तांत्रिक होते हैं, माँ काली की, या फिर दुर्गा की पूजा करते हैं। तो गॉडेस से ज्यादा रिलेटेड है। काफी जगह बुद्धिज्म, और बाद में बुद्धिज्म शैविज्म इन चीजों में भी आ गया कि शिव जी की भी पूजा करते हैं ये तांत्रिक। और बुद्धिज्म में भी इसके कुछ आइडियाज बुद्धिस्ट लोगों ने बाद में फॉलो किए थे। तंत्र
Tantric worship was widespread in subcontinent. It was open to women and men. इसमें दोनों ही लोग आ सकते हैं, कर सकते हैं इस विद्या को. Rejected caste and class within the ritual context. इसमें इस वर्शिप में कोई कास्ट क्लास नहीं है कि ये कास्ट के लोग ही इस पूजा को या इनके मंत्रों को या फिर इसकी परंपराओं को निभा सकते हैं, ऐसा भी कुछ नहीं है इसमें. मैनी ऑफ दीज आइडियाज इन्फ्लुएंस शैविज्म एंड बुद्धिज्म. काफी तंत्र विद्या की जो आइडियाज है वो बाद में शैविज्म और बुद्धिज्म में भी समाये थे. कॉन्फ्लिक्ट्स दैट अरोज ड्यूरिंग भक्ति मूवमेंट. अब ये जो भक्ति मूवमेंट जो हिंदुओं के इसमें हुआ था उसको भक्ति मूवमेंट बोलते हैं, जो और ज़्यादा मुस्लिमों से के अंदर जो हुआ था उसको सूफी मूवमेंट बोलते हैं. तो भक्ति मूवमेंट में क्या क्या चीज़ें थी? कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन दोज हु फॉलो वैदिक ट्रेडिशन. जो वैदिक ट्रेडिशन फॉलो करते हैं वो तांत्रिक विद्या को नहीं कर मानते हैं. फिर जो वैदिक ट्रेडिशन फॉलो करते हैं वो चैंटिंग ऑफ मंत्रास और हवन यज्ञ और इन सब के अलावा दूसरी कोई चीज को प्रैक्टिस नहीं करते हैं जैसे कि तांत्रिक विद्या होती है. तो ये काफी डिस्टिंक्शन है इन दोनों चीजों के बीच में. ऑन द अदर हैंड दोज हु एंगेज्ड इन तांत्रिक प्रैक्टिसेस इग्नोर द अथॉरिटी ऑफ द वेदास. खैर जो तंत्र विद्या करते हैं वो वेदों को बहुत ज्यादा जरूरी नहीं मानते हैं पढ़ना या फिर उनका ज्ञान लेना. तो Principals deities of Vedic pantheon Agni, Indra and Som became marginal figures. इस पीरियड में पहले जो था वेदों में ज्यादातर, अगर 4 वेद की बात करें तो ज्यादातर उसमें जो नेचर है उसकी पूजा ज्यादा हुई है, जैसे इंद्र की, अग्नि की, सोम की. ये फिगर्स बाद में बहुत ही मार्जिनल रह गई थी. आज भी है, जैसे कि हम सूर्य देव की पूजा करते हैं, अग्नि की पूजा करते हैं, बट इनको अब हम देव मानते हैं और जो ईश्वर है उनकी जगह शिव जी के पास है. खैर ये पहले से भी थी, आपने इसमें देखा होगा लिंग की पूजा, शिवलिंग की पूजा ये पहले से ही है. हाँ, पर थोड़ा सा चेंज हो गया. नेचुरल जो चीजें हैं उनका इन्फ्लुएंस कम होता चला गया और ज्यादातर विष्णु और शिव इस टाइम पे, विष्णु शिव और देवी इस टाइम पे उभर कर मेजर डेटीज के रूप में सामने आए थे. स्कल्पचर ऑफ अ बुद्धिस्ट गॉडेस मारीची 10th सेंचुरी, बिहार. बिहार से 10th सेंचुरी का एक ये स्कल्पचर है गॉडेस मारीची का. इसको याद रखना कहाँ से मिला है, बिहार से. एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंट रिलीजियस बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस. खैर बुद्धिज्म में पहले मूर्ति पूजा मानी नहीं जाती थी, देवी देवताओं को माना नहीं जाता था, लेकिन आगे चल के जैसे हीनयान और बुद्धिज्म के अलग अलग महायान ये शाखाएं बनती चली गई. उसके बाद ये चीज जो है मारीची जो देवी होती है, उषा की देवी माना जाता है, वो भी इसमें फिर शामिल होती चली गई. तो ये अलग अलग रिलीजियस बिलीव्स और ट्रेडिशंस हैं, काफी सारे इंटरमिक्सिंग होती चली जाती है, उनका इंटीग्रेशन होता है. उसका ये एक एग्जाम्पल है. Early traditions of bhakti. Poet saints emerged as leaders around whom there developed a community of devotees. इस टाइम पे ही जो poet saints हैं, जो गाते हैं कविताओं की, या फिर कविताएं बोलें क्या, भजन के माध्यम से लोगों तक जो वेद पुराण इनका ज्ञान है वो सिंपल भाषा में लोगों तक पहुंचाते हैं. वो होते हैं ये साधु संत बोलेंगे, या फिर इनको हिंदी में क्या बोलते हैं, खैर मेरे को नाम याद नहीं आ रहा अभी. हिस्टोरियंस ऑफ रिलीजन क्लासिफाइड भक्ति ट्रेडिशंस इनटू 2 ब्रॉड कैटेगरीज, सगुण विद एट्रीब्यूट्स एंड निर्गुण विदाउट एट्रीब्यूट्स. जो भक्ति ट्रेडिशन है उसको 2 कैटेगरीज में हिस्टोरियंस डिवाइड करते हैं, सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति. सगुण मतलब विद एट्रीब्यूट्स जिसकी फॉर्म है, और निर्गुण विदाउट एट्रीब्यूट्स जिसकी कोई फॉर्म नहीं है. वैसे देखा जाए तो ये कोई 2 कैटेगरीज नहीं है, दीज आर लाइक स्टेजेस. कोई भी इंसान पहले जब ईश्वर की भक्ति करेगा तो वो पहले सगुण के रूप में ही उस ईश्वर को भक्ति करेगा, और बाद में जब वो हायर लेवल पर पहुंचा चला जाता है तो उस ईश्वर को फिर वो निर्गुण के रूप में पूजना शुरू करता है. सगुण में जैसे कि जो वर्शिप है आइडल्स की, शिव, विष्णु, अवतार, जो चीजें इंसान
विजुअलाइज कर सकता है कि ये ईश्वर की आंखें हैं, ये हाथ है, या फिर ये 4 हाथ हैं, 2 मुख है, इस तरीके से विजुअलाइज कर सकता है वो चीजें। जैसे देवी को विजुअलाइज करता है कि वो सिंह पर बैठी हुई है। ये होता है सगुण भक्ति की, उस किसी एक पर्टिकुलर फॉर्म में उस ईश्वर की भक्ति कर रहा है। निर्गुण भक्ति में क्या होता है, जिसका निर्गुण यानी कि जिसका कोई गुण नहीं है, और सगुण मतलब गुण के साथ, गुण यानी कि उसकी फॉर्म है, और निर्गुण बिना गुण के यानी कि विदाउट फॉर्म, वर्शिप ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म ऑफ गॉड। जैसे हम बोलते हैं हिंदू लोग कि ईश्वर सब जगह विद्यमान है, वो ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर ईश्वर नहीं होता है। कण कण में ये जो पूरा ब्रह्मांड है वो ईश्वर से ही निकला है, और बाद में उसी में समा जाना है, वहीं पर जाके खत्म हो जाना है। तो शुरुआत इंसान को जैसे होता है, सहारा चाहिए होता है, जब उसको ईश्वर को उसे याद नहीं रहता है, तो डेली जब ईश्वर को याद करने के लिए वो पहले एक सहारा लेता है। जैसे कहते हैं ना कि तिनके का सहारा डूबते को, तो रोज रोज उसको याद करने के लिए इसलिए घर में फोटो रखी होती है ईश्वर की, कि हमको याद रहे कि हाँ, ये हम ईश्वर के आगे झुकना है, उनकी पूजा करनी है, या फिर ये। और फिर बाद में वो इतना लीन हो जाता है कि उस आइडल की जरूरत नहीं पड़ती है। तब वो निर्गुण भक्ति तक पहुंचता है, फिर हर जगह वो ईश्वर को देख सकता है, और हर जगह ईश्वर को देखता है तभी जाकर वो किसी भी चीज के साथ बुरा नहीं करता है। क्यों? क्योंकि वो उसके अंदर ईश्वर के स्वरूप को देखना शुरू कर देता है। ठीक है। द अल्वर्स एंड नैनास ऑफ तमिलनाडु। अब ये साउथ इंडिया की बात करें तो अल्वर्स और नैनास दो ग्रुप्स आते हैं 6th सेंचुरी के बाद से। अल्वर्स जो है वो जिन्होंने विष्णु के प्रति ज्यादा अपना भक्ति भाव रखा था, और नयनास जिन्होंने शिव के प्रति अपना भक्ति भाव रखा था। अब पहले मैं शुरू में ना भूल जाती थी कि अल्वास और नयनास नाम में भूल जाती थी कि कौन शिव की पूजा करते हैं, कौन विष्णु की। तो फिर मुझे एक ट्रिक से याद रहता है कि शिव जी की हमको पता है तीसरी आंख, यहाँ पर नयन है, यहाँ पर तीसरा नयन। तो उस नयन से नयनार्स जो शिव की पूजा करते हैं, जो उनके तीसरे नयन की पूजा करते हैं, वो नयनार्स है। और दूसरा बचा ऑब्वियसली अलवर, तो विष्णु के बच्चे। ठीक है। तो ऐसा अगर कंफ्यूजन हो तो ऐसे याद कर सकते हैं, अलवर जो विष्णु की डिवोशन में थे, और नयनास जो शिव के डिवोटीज थे। ट्रेवल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस सिंगिंग हिम्स इन तमिल इन प्रेज ऑफ देयर गॉड्स। जो भी उनके गॉड है, विष्णु या शिव, उनकी भजन गाते हुए एक जगह से दूसरी जगह ये सेंस घूमते थे। अलवर एंड नैनास जहाँ जहाँ पर बीच बीच में कई जगह वो इकट्ठे हुए, कुछ जगहों को सेलेक्ट किया, और बाद में वो चीज़ें जब किसी राजा ने या किसी और रिच इंसान ने उस जगह को फिर फिक्स करके वहाँ पे टेम्पल बना दिए, और वो बाद में पिलग्रिमेज के सेंटर बन गए कि यहाँ पर ये संत रहा करते थे, यहाँ पर उन्होंने पूजा किया था, या फिर यहाँ वो रुके थे। इस तरीके से वो पिलग्रिमेज सेंटर बाद में डेवलप हो गए उस तरह नाम से। ये दो है, एक अलवर है, एक नैना सिंध है। अलवर नेम्ड तोंदरादिपोडी, वो भी एक ब्राह्मण थे, और ये अप्पार, ये नयनार सेठ थे। ठीक है, यानी कि ये नयनार शिव के भक्त थे, अप्पार। ठीक है। अलवर तोंदरादिपोडी यानी कि अलवर मतलब विष्णु, विष्णु के भक्त थे तोंदरादिपोडी। ये नाम याद रखना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मैचिंग में आते हैं कि ये और ये कौन कौन अलवर थे, कौन कौन नैना थे, काफी सारी चीजें आ जाती हैं। ठीक है। चतुर्वेदी, Brahman versed in 4 Vedas and the caste. There is an excerpt from a composition of an Alvar named Tundaradipudi, who was a Brahman. You, Vishnu, manifestly like those servants who express their love for your feet, though they may be born outcasts more than the Chaturvedis, who are strangers and without elegance to your service. इन शॉर्ट तोंदरादिपुड़ी ये कहना चाहते हैं कि तुम किस कास्ट में हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बेशक से तुम चतुर्वेदी हो या फिर तुम कोई सर्वेंट हो। अगर चतुर्वेदी होकर भी तुम ईश्वर को नहीं देख सकते हो, तो फिर उन वेदों का, 4 वेदों के ज्ञान का क्या फायदा। और सर्वेंट, अगर कोई छोटा सा आउटकास्ट का कोई है जो दूसरी जाति में, छोटी जाति में पैदा हुआ है, वो लेकिन
इतना भक्ति तुम्हारे चरणों के प्रति रखता है तो कौन ज्यादा ग्रेट है बताओ। तो इस कास्ट का कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुम ईश्वर के प्रति कितनी भक्ति रखते हो इससे ही तय होता है कि तुम कितने महान हो। ठीक है, शस्त्रास और डिवोशन, दिस इज अ वर्स कंपोज्ड बाय अपार अनयना सेन who got the law books of what use are your गोत्र एंड कुला। अभी तुम किताबों को लेकर ज्ञान देते हो, तुम्हारे गोत्र और कुल किस नाम के रह जाते हैं अगर तुम ईश्वर की भक्ति पूरे दिल से नहीं करते हो तो। जस्ट गो टू मरपेरू लॉर्ड, अब ये वहां का लोकल नाम है शिव के लिए, मरपेरू लॉर्ड। शिव हु रिसाइड्स इन मरपेरू इन तंजावुर तमिलनाडु। अब ये याद रखना, तंजावुर में मरपेरू लॉर्ड की पूजा होती है, वो शिव का रूप है एज योर सोल रिफ्यूज। ठीक है, अब ये देखो कि यहाँ पर ये जो चेंज लाने वाले हैं ये दोनों ही ब्राह्मण हैं, एक अलवर है एक नयनार है। सम ज्यादातर हम देखते हैं कि सोसाइटी में जो चेंज आए हैं ना, बहुत ही इंडियन जो सोसाइटी है वो बहुत ही फ्लेक्सिबल है, नए विचारों को बहुत खुले दिल से स्वीकार करते हैं और जल्दी जल्दी जब कोई उनको कन्विंस करने की कोशिश करता है कि देखो ये अब समय है चेंज होने का, तो लोग चेंज होते हैं। तो और ज्यादातर वो चेंज लाने वाले ब्राह्मण होते हैं। Attitude towards caste. According to some historians, the Alvars and Nainas started a movement of protest against the caste system and to reform the system. अब इन अलवार और नैना सेंस ने कहा था कि वो इसीलिए भी था कि जब कोई सिस्टम बना था कास्ट सिस्टम, शुरुआत में ये जो चार कास्ट है या फिर चार वर्ण है और जो कास्ट है वो किस लिए बने थे कि काम के आधार पर जो जो काम कर रहा है उस आधार पर उनका नाम रखा गया था। सपोज मतलब मैं अगर पढ़ा रही हूँ तो मैं एक टीचर हूँ, ठीक है, मैं अगर देश की रक्षा कर रही हूँ तो मैं क्षत्रिय हूँ, मैं अगर ये काम कर रही हूँ तो मैं वो हूँ। लेकिन बाद में जब चीजें ऐसा ह्यूमन नेचर ही है कि बाद में उन चीज़ों को इंसान रिजिड बना देता है, मतलब ऐसा बना देता है कि जो चीज़ फिक्स होगी उससे बाहर कुछ हो नहीं सकता है। लेकिन समय के साथ जब चेंज की ज़रूरत होती है तो फिर से अपनी सोसाइटी चेंज लाती है। और अलवर नयनास ये सेंस थे जिन्होंने कहा कि कास्ट सिस्टम ज़रूरी है समाज के लिए। ठीक है कि हमें एक कास्ट की ज़रूरत है जहाँ पर हम ऑर्गेनाइज होके काम कर सकते हैं, बट ये हमारी सहूलत के लिए है, ये कोई फिक्स नॉर्म नहीं है कि अगर इसको तोड़े बिना कुछ हो नहीं सकता है, समय के हिसाब से हमें बदलना भी ज़रूरी है। ठीक है, तो उस सिस्टम को रिफॉर्म करने के लिए उन्होंने काम किया था। Devotees came from the different social backgrounds such as artisans, cultivators, and even from castes that were considered untouchables. अब इनके devotees हर social background से थे। Compositions of Alvars and Nainas. अब जो साउथ में है अलवर और नैना की compositions को वेदों की ही तरह importance दी गई है, मतलब उन्हें साउथ के वेद कहा जाता है। For instance, one of the anthologies of composition of Alvars की compositions जो हैं उन्हें नल्लायिरा दिव्य प्रबंधम नाम दिया गया, तमिल वेद की उपाधि उन्हें दी गई है। क्या नाम है? नल्लायिरा दिव्य प्रबंधम। 12 अल्वर्स हैं और इन 12 अल्वर सेंस की सारी कंपोजिशंस को मिलाकर ये बनाया गया है। Compilation of devotional literature. By the 10th century, the compositions of 12 alvars were compiled in an anthology known as Nalayira Divya Prabandham. 4,000 sacred compositions, 4,000 है इसमें। The poems of Appar, Sambandar and Sundarar form the Tevaram. फिर एक दूसरा है तेवरम जिसमें ये तीन सेंस हैं, अपार, संबंधार एंड सुंदरार, इनकी पोएम्स का कलेक्शन है, इसे तेवरम कहा जाता है। कलेक्शन दैट वाज कंपाइल्ड एंड क्लासिफाइड इन 10th सेंचुरी, ये भी 10th सेंचुरी में हुआ था ऑन द बेसिस ऑफ म्यूजिक ऑफ द सॉन्ग्स। कुछ विमेन डिवोटीज ये है अंडाल, इन्हें साउथ की मीरा कहा जाता है, और मीरा है तो मतलब ये विष्णु की भक्त थी, अलवार थी। One of the striking features of these traditions was the presence of women. For example, there was a saint poet called Andal, a woman alvar. Her compositions were sung even today. जैसे मीरा के भजन आज हम गाते हैं वैसे साउथ में अंडाल के भजन आज भी गाए जाते हैं। दूसरी थी शिव की भक्त करैकाल अमैयार,
इन्होंने बहुत ही कठोर संन्यास के तरीके से पालन किया था एसेटिज्म का। हर कंपोजिशंस वर प्रिजर्व्ड विद इन द नायनार ट्रेडिशन। इन नायनार ट्रेडिशन में करेकाल अम्मैयार की कंपोजिशंस को प्रिजर्व किया गया है। इन्होंने सामाजिक परंपराओं को छोड़ दिया था, हालांकि नन नहीं बने, लेकिन ईश्वर की भक्ति में थे। चैलेंज टू पेट्रियार्कल नॉर्म्स, ऐसे वर्ड यूज करने नहीं चाहिए बुक्स में। दिस इज एन एक्सेप्ट फ्रॉम अ पोएम बाय करिकाल अमैयार इन विच शी डिस्क्राइब्स हरसेल्फ। और ये खैर पोएम आप पढ़ लेना, अपने आप को ये बताती हैं कि मैं ऐसी ऐसी हूँ और यहाँ पर मैं घूम रही हूँ और शिव की पूजा करते हुए यहाँ पर है। अपनी जो शरीर है उसका ये यहाँ पर बखान करती है। 12th सेंचुरी ब्रॉन्ज इमेज ऑफ करिकाल अमैयार डिमोन इस पोएम का नाम है, ठीक है, याद रखना। Opposition to Buddhism and Jainism. The saint poets, the Alvars and Nainas were opposed to Buddhism and Jainism. हिस्टोरियंस ऐसा बोलते हैं कि भाई अलवर और नैना थे, पर्टिकुलर नैनास, ये बुद्धिज्म के और जैनिज्म के थोड़ा सा ऑपोजिशन में थे। ये चाहते थे कि ये चीज़ें यहाँ पर कम पनपें और हिंदुइज्म ज़्यादा रहे। हिस्टोरियंस से दैट दिस कॉन्फ्लिक्ट वाज ड्यू टू कंपटीशन between members of different religious traditions for royal patronage. Historians कहते हैं कि ये कॉन्फ्लिक्ट इनके बीच में था, वो इसलिए था कि उन्हें रॉयल पैट्रनेज चाहिए था, रिलीजियस ट्रेडिशन अपने रिलीजन के नाम पर। हिस्टोरियंस तो कुछ भी बोलते हैं, ज़्यादा नहीं सुनना चाहिए उनका, ठीक है। हिस्टोरियंस के अपने पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं, वो सच हो भी सकता है और वो सच नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट इसके लिए इतना ही, सेकंड पार्ट में हम फिर से मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, शुभ रात्रि। जाने से पहले लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलते हैं।